कहाँ है वो? वहीं बाहर लैट्रिन के बगल खड़े हैं। लैट्रिन के बगल? हाँ? दिमाग खराब हो गया क्या रे? अरे जो बैठने वाला। एक काम करिए, जाके मान सम्मान साथ इज्जत साथ उन्हें अंदर लेके आ। बदतमीजी ना करना, नाश्ते में पूछ लेना बाबू साहब लेंगे क्या, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं तुरंत लिवा के आती हूँ। क्या हुआ झकरी? अंदर गई थी, क्या सूचना मिली? सुनो ना मेरे राजा। ओ राजा पे आ गई। चला हुआ हमार बजाज बाजा। अरे बजा बजा, तू डिमकी बजाता है ना, बजा बजा। तू वही बाजा बजाना बेटा। मेरे पास आओगे तो फिर समझ लो मैं दुर्गागंज में बाजा बहुत ये बजाऊंगा। बताओ झकरी, तुम्हारी मालकिन ने क्या कहा? मालकिन ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा? पहले बताइए आप नाश्ते में क्या लेंगे? ओ नाश्ता कराएगी? हाँ? क्या इरादा बनाई है नाश्ते में? मुर्गा पखनी खावे। धत, मुर्गा छोड़ के मुर्गा का पखनी भी चला रही। अखनी पखनी मैं नहीं खाता हूँ झकरी। हाँ? तब मछली छाटन खावे। मछली छाटन मिले, एक काम करो, कोई तीखा आइटम मिले, तीखा आइटम। तीखा आइटम तो मैं आपको पलपलवा खिलाऊंगी। अरे बात, तूने पलपलवा खाया है? कैसे बनता है झगड़ी? किस चीज की बनता है? जब चावल डालते हैं, चावल डालते हैं तो उसमें जब पानी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होता है तो उसमें सफेद सफेद निकलता है। वो तो माड़ है। तो उसमें नूना डालते हैं। नूना नहीं, बाइक डालते हैं। हाँ? नमक डालते हैं। तो उसे हमारे यहाँ पलपलवा बोलते हैं। मैं नहीं खाऊंगा पलवा पलवा, तेरी मालकिन से मिलूंगा, बस मालकिन से मिलोगे? मिलूंगा। हाँ चल चलो। चल चल, देरी मत कर। चलो तो हाँ संदेश। तोहार संदेश दिहा पहुँचाई पहुँचाई, चला बाई तो है बोलाई। तो संदेश दिहा पहुँचाई पहुँचाई, चला बाई तो है देख देख मन ललचत है, देख देख मानसु कजिया तड़पत है, मानसु कजिया तड़पत है। अरबाज के हल्लू के बोधी के गोलू के मतिया मेरी जाने वाली मेरी जाने मन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम गिर जा रही हो, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी। अरे मालकिन, घर की टाइल्स खराब हो गई, अब टाइल्स नहीं लगवा दो। आराम ज्यादा टाइल इधर उधर कर दिया है, कुर्सी टूट गई, क्या करूं? तुम मुझसे नाराज हो? मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रूपारानी किस लिए होती हो नाराज? अरे क्या किसी ने अरे कुछ कहा? साफ करो मुझे। साफ करो इजहार बात को, और करो नहीं इनकार। आला कानून गले से तुझको अर्जी भर कर लूं। मेरी जाने मन, आखिर बात क्या है? तुम नाराज हो? नाराज के कारण मुझसे नहीं बताओगी? यानी कि आप नाराज जाना जाना चाहते जानना हैं? चाहता हूँ। ई बतावा, क्या? आज 5 साल के दिन बीत गया तो हर कोनो पता ना बा। कोई पता नहीं। नया पावत आ हिया का दिन गुजरा सुने
न फोन करके हाल खबर ले, हमसे वादा करे तो का हीरो खार पहना हो। कहा था न फोन करे न हाल खबर ले न हीरो खार पहना। इधर हमारे पुलिस वाले धंधा बंद करवाए दिए हैं। कहा था, लेकिन कैसे पहराऊं? आज 5 साल बाद मैं जेल से छूट के आ रहा हूँ। हीरो खार पहराने कहा था पहराऊंगा, लेकिन ये क्या करूं, पुलिस वाले ने तुम्हारा धंधा बंद कर दिया। हाँ। एक तरकीब सुनो, पुलिस वाले ने तुम्हारा धंधा बंद कर दिया, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। मेरे चाचा के पास दौलत अपार है, शादी हुई थी, चाची इस दुनिया में नहीं, खत्म हो चुकी हैं। चलो मेरे चाचा को अपने प्यार के जाल में फांसो। अगर वो बुढ़ा फंस गया तो उसकी दौलत भी हमारी, उसकी कंपनी भी हमारी। ठीक है, चलो चलो। चलो। ये तिरछी नजरिया से घायल करेली हमारी रनिया सबके पास। पैसा पिलाएंगे, जखरी के कुछ नहीं पाई है, बार पाए। जखरी मेरी जान तेरा बार लेके आ रहा हूं। साथियों, मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरी कहानी क्या है। साथियों, यह कहानी इसी कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में एक छोटा सा गांव है रामपुर। मैं रामपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे सेठ कुंजीलाल के नाम से जानते हैं। मेरा नाम सेठ कुंजीलाल है और घर में मेरे बड़े भैया थे। मेरे भैया का नाम सेठ बंसीलाल था। मेरी भाभी जी थी, मेरी भाभी जी का नाम श्रीमती रामकली था। साथियों, मेरी भी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी घरवाली अभी दुनिया में नहीं है। शादी के ठीक साल भर बाद मेरी घरवाली भगवान को प्यारी हो गई बाबू। साथियों, मेरे भैया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राजेश कुमार है, उससे छोटी मेरी भतीजी है और जिसका नाम प्रीति है, और प्रीति से भी मेरा एक छोटा और भतीजा है जिसका नाम रोहित कुमार है। साथियों, मेरे पास मेरा एक और भतीजा है, लेकिन वो मेरा सगा भतीजा नहीं है। बहुत दिन की बात हो गई साथियों, मेरे भैया किसी काम के लिए कानपुर शहर गए थे और बेचारा 5-6 साल का बच्चा कानपुर की सड़कों में लावारिस रो रहा था। कोई सहारा देने वाला नहीं था। मेरे भैया की नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो मेरे भैया को दया आ गई और उस बच्चे को उठा करके घर लाए। उसकी सेवा परवरिश हुई, बड़ा हुआ। मेरे भतीजे का नाम गजराज कंस है। साथियों, आज 5-6 साल की बात है बाबू। कुछ घर में कहा सुनी के कारण मेरा गजराज घर छोड़ करके भाग गया है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि गजराज के घर छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद ना जाने कौन दरिंदा मेरे भैया भाभी को भी जान से मार डाला। मेरे भैया भाभी दुनिया में नहीं है बाबू। मैं अपने भतीजे, बड़े भतीजे राजेश की शादी कर दिया हूँ। इसी जामगढ़ में एक मेरा दोस्त है राजा राम, उसी की लड़की राधिका है। मैं राजेश की शादी राधिका से कर दिया। घर में मेरी बहू राधिका है। साथियों, किसी चीज की कमी नहीं है। कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है। साथियों, रामपुर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में बनाया हूं। सब कुछ मालिक संपन्न हो, हर एक चीज से संपन्न हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा भतीजा जो राजेश है कानपुर में रहकर मेरे स्टील कंपनी की देखभाल कर रहा है। साथियों, 8-9 बज रहे हैं, लेकिन अभी मेरे मुंह में चाय तक नहीं गई है। नौकर चाकर सब भरपूर हैं। एक है अनुराग, उसको बुलाता हूँ, हो सकता है चाय लेके आए या घर से मंगाए।
लागी। अब कवन आशीर्वाद तो कर दे हम इकाले के टहरत है हाँ इकाले के टहरत है डब्बा ये डिब्बा किधा बरे लग टहरत है हाँ किधा बरे डिब्बा लग टहरत है गवर है ऊपरी पठात रही पानी छोड़े बड़ी। अरे आराम जाता नौकर चाकर दिन तीन चरचर नौकर सेठ कुंजी लाल के यहाँ विराजमान हाँ कई बजत बा कई बजत है 9 बजत बा 9 बजत है तो हम का करी का भाई। अरे बच्चा नहीं पाए है अब चाय ना पीले का आ देख चाय पीली जा तो पंचों को पी जाता है काहे अंड बंड बोलत है यार हाँ चाय पी जाता है अब चाय नहीं पाए है चाय ना पाया अब तो हर लोग के कोनो पता ही जता नहीं रहता है होकर के नौकरी पानी दे खाई दे। के का पानी देखो करे हम जानवर है कि हमका पानी देखो हां हमार हंसी उड़ावत है बहुत मार खाबा नहीं पनिया लेके आए। होकर के पगार लेता है बटवा हर समझा कि नहीं आज के पगार लेते है सारा दिन काम में बिजी रहे थे कहूँ ई करा कहूँ वो करा तनका काम से हाँ अब तुरंत तोहार गोबर निकाल के आवत है। अब सेठ कुंजीलाल का गोबर निकलबे कर साला हमार गोबर निकाला था बहुत गंधात रहन बाबू साले बदतमीज इज्जत बहुत गंधात। हमारे भाई सोचे के बाद देख मजाक ना मजाक का वक्त ना आई ना एक अरे काम भाई कर तोरे भैंसी गोबर हमार बतिया सुन हाँ अगर तोर भाभी राज का चाय बनाए हो तो कह दे कि चाचा चाय मांगता है ठीक है बड़ी बच्चा। तलब लागत 8-9 बजत है रे भाई हम बुलाते हैं ए भौजी घर में के बा भैया मनाई है हम कहाँ कहाँ तो एक शैतान है दुनिया शैतान आई न पई हुई और का तू के हूँ हम मांगे खाए वाली है बाबू मांगे खाई वाली है मांगती नहीं है हाँ का चाही का लेबू हम सेठ जी से मिले चाहिए सेठ जिस मिलबू हाँ अरे जवन कुछ होई बतावा पैसा कौड़ी राशन पानी जवन चाहे हम ही दे दे भाई। आप सेठ जी के नौकर हैं हाँ जब तू खुद ही सेठ जी के नौकर है तो उसे हम का ले सकी थी अरे नौकर है तो का भवा घरे तो भाई जिम्मेदार है ये तना तो कुछ कह नहीं सके देखा। रह गया हाँ ठीक बा हाँ हम सेठ जी के बड़ा नाम सुने गरीब दुखे बड़ा मदद करत हैं अच्छा, वो अर्जी लेके आ है सेठ जी से हमका मिलवा दो बाबू बाबू देख हम तोर बाबू ना यही बाबू जिन कब हमका बच्चा कहू या ननका कहू भैया फिर भैया हाँ भैया जिन कह भैया हमारे खिए कहे गाड़ी पड़ा था मिलवा दो हाँ? ननका बच्चा कहबे तब मिलवाऊ मिलवा दो भैया फिर भैया बहुत देर हो तो हाँ चला भैया जिन कहले सेठ जी अनुराग हाँ काका ये कैसी औरत है यार हाँ पैर वही नहीं छोड़ रही थी यार पकड़ ले रही का तो हाँ हाँ यार मेरा पैर नहीं छोड़ रही थी कैसी औरत है अरे मांगे खाए वाली मंगती ना टे मांगने खाने वाली है और का ठीक है बेटा इससे बात करूंगा बुलाई का हाँ मैं बुला रहा हूँ बुलाओ इधर आओ इधर मराओ मराओ की बात करते हैं यार कि बुलावत है कि इधर आओ ओए तो हमहू मैं कह रहा हूँ इधर आओ साला कह रहा हूँ इधर मराओ का है सेठ जी देखो भाई मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ साफ साफ बताना कोई बात छिपाना मत ठीक है पूछे सेठ जी साफ साफ बताना और रहने वाली कहाँ की है मुझको बता। और मेरे घर कैसे है तेरा आना हुआ और भेष पागल का अपने बना दी है
बता दे न करिया। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? पागलों जैसा भेष बनाकर सेठ के घर आई हो, क्या चाहती हो? सेठ जी, जी हमार नाम रूपकली बा, हमार नाम रूपकली बा। ना हमरे के आगे बा ना हमरे के पीछे बा। हम दर बदर की ठोकर खाते हैं सेठ जी, हम मांगे खाए वाली है सेठ जी। अनुराग, हाँ काका, यार ये तो बिल्कुल ही अबला है यार। एकदम तबला बा काका। फिर तबला ढोलक का बात की है, काहे तय उल्टा सीधा बोलत है। काका, अबला है, बेसहारा है। बेसहारा बा काका। काका ये बहुत बेसहारा है, कहता तो घर में लिया जाए 2 घंटा सहारा दे दे। का साला फिर उल्टा सीधा बोले, कह रहे तय यहाँ ना सहारा देते है, अंदर वाला जाके सहारा देवे। नहीं बाबू हमरे कहन कहन बेटवा केहू के सहारा देवा करत केहू जान न पावा। अरे हरामजादे। अनुराग एक काम कर, बड़ी उम्मीद लेके हमरे घरे आई बा। हाँ, जा तोहरे भौजी कोनो साड़ी हो पहला नंबर दे दे, और करे बाद आटा चावल दाल कुछ पैसा कर जितना ही ले जा सके कतई दे। खटाइयो दे दे भाई। हाँ हाँ कही दे। हमरे घरे से क्यों निराश ना आई बा, आई और निराश ना जाए चाहे। ठीक बा, रुकली बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे घर से खाली हाथ नहीं जाओगी। बैठा तो का यार सब कुछ दे देहिं काका अपन। बैठ जाओ, बैठ और जाओ, का बैठ जाओ, देखा- देखा तो हर फाटा ही ना। बैठ जाओ, मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा मेरे घर में। भला बतावल है, एक मंगतिन गई ना दूसर का मंगता आएगा अरे साला। साले, अरे गजरा, गजरा। अरे भैया तू हो गया हूँ मैं, आ गया, इतना बड़ा हो गया अनुराग। मेरा भतीजा क्या गजरा भैया? पगला। अरे बाप रे, ए भगवान। अरे मुन्ना 5-6 साल के बाद घर आया है अपने चाचा के पास। मैं जानता है मुन्ना, तेरे घर से जाने के बाद इस परिवार पर तेरे चाचा पर क्या गुजर रही है। कहाँ चला गया था रे? बोल मुन्ना, कहाँ गया था? घर बन गया, सब अपना ही अटे। अच्छा। आता कैमरा भी बना है। सब अपना टेम्पो अपन अटे। याद आ रहा है अनुराग, अरे हाँ, जब मैं घर छोड़ के भागा था ना, कबाड़ भी नहीं लागे है। पूरी बात नहीं सुनता। यहाँ से जाने के बाद मैं सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। अचानक तेरी याद आई, चाचा की याद आई, साथ ही साथ माता पिताजी की याद आई। सोचा क्यों न चल करके माता पिताजी से आशीर्वाद दूं, अब तुम लोग से मुलाकात करूं। मेरे भाई चाचा, मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? गजराज, भैया भाभी के बारे में जानना चाहते हो? मुन्ना, तेरे घर छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद ना जाने कौन दरिंदा भैया भाभी को जान से मार डाला। तोरी जाता ही मान पता नहीं कि तोरी अम्मा बाबू को मार डाल भोसड़ी वाला। हमको साला मर जाएगा। लेकिन गजराज, चाचा चिंता मत करो, भैया भाभी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा चाचा जिंदा है। और जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ, तुझे किसी चीज की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब मुझे छोड़कर मत जाना मेरे आप बच्चे। छोड़कर नहीं अब जाऊंगा, मुझे छोड़- वादा करता हूँ आज के बाद आपको। अनुराग, सबसे पहले बता इस घर में कैसी औरत है? ये तुम्हारी चाची है। चाचा ने शादी कर लिया, उससे बताया नहीं, नहीं, बताया होता तो गाँव में लड्डू बंटवाते। सब साले लड्डू बंटवाता। ये क्यों? चल पूरे गांव में शोर मचाता हूँ कि चाचा ने शादी अरे कर लिया। बाप! चाचा ने शादी। ई का करवाते हैं सेठ जी? हमने घर में बैठा है कम का गरीब ही जान के हमारी इज्जत लेते हैं ना। अरे बाहर में नवजात कुल गांव हल्ला मचाए, कहाँ मुँह दिखाओ हम आखिर बताओ। अरे बाप रे, गजरजवा साला तो मेरी बेइज्जती करा दिया। कह रहा है चाचा मंगसी से शादी कर रही है। अरे बाप रे, मेरी मेरी इज्जत की मटिया बेच कर रहा है हरामजादा। नहका हुआ है गराम रे। काका काहे चिल्लाता है? का बात? अरे अनुराग, हाँ, अरे बाप रे, गजरजवा हाँ, गजरजवा पूरे गांव मोहल्ला मचावत जानत है। हाँ। कहा तो चाचा शादी कैले ना मंगतनिया से। तब का गांव में हल्ला मचाए थे, गांव वाले सब जान गए, मुंह दिखाई करैया हुआ तहाँ के शेर बिया है। वहाँ देख देख पहले दरे बाप रे। हाँ। अब का करी भगवान, हमारी इज्जत चली जात बा। तुम्हारी इज्जत चली जात बा। हमारी इज्जत के हम मटिया कहा में। था जब तुम्हारी इज्जत ये लेते रहे तो रोक नहीं पाया है। अब कैसे रोकी साले? हाँ? अब तो
गाँव वाले नहीं काम सब कर जान गए ने एक बात कही, अगर हमार बात मान ले तो हर काम हो जाए। अनुराग हाँ? तोर बात कब हम काटा है? हाँ? तोर बात हम कब नहीं काटे। नहीं तै कहा क्या चाहता है मुन्ना? कहे का मतलब ये है काका देखा तुम अकेल में नहीं तोहरे आगे पीछे केहू ना वह अकेल ओकरे आगे पीछे केहू ना हाँ, भले जात बिरादर से कुछ ना होता वो भले मंगती नहीं आते का भवा हाँ, हम कहा ही वो कम मनाई देते हैं और जब मान जाते नहीं रहन तो जौन गजरात भैया बतिए कहन दुनहा अरे वाह। पंचवी नौकर हमार जरूर आए